नमस्कार, आज मैं आपको बताऊँगी आपके सवालों के जवाब। जो आप लोग बोल रहे हैं कि हमें बाजू और आरोमल में झोल आती है और जैसे हमारी फिटिंग सही नहीं आ रही है। तो आज मैं आपको वो आसान और सरल तरीके बताऊँगी जो हम अक्सर ब्लाउज में कटिंग करते समय यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अस्तर पे बताऊँगी। तो देखिए जैसे हमारा एक कपड़ा है, तो सबसे पहले तो हमें अपने कपड़े को देखना है। और देखिए इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और जो भी आपको लगे कुछ गलत तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछें क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे ये हमारा ब्लाउज है तो हमें अपने ब्लाउज को अच्छे से रखना है। फिर हम यहाँ पे अपने चेस्ट को नापेंगे तो देखिए ये यहाँ पे 16 इंच हो रहा है और लंबाई हम अपने पीछे के हिसाब से लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने ये लंबाई ली तो ये 13 इंच है पीछे की लंबाई। तो हम देखिए सबसे पहले अपने कपड़े को देखेंगे तो कपड़ा कितना है हमारा 15 इंच। तो यहाँ पे देखिए 16 इंच हमारा जो पीछे का पार्ट था यानी कि चेस्ट 16 इंच थी तो 32 इंच का ये ब्लाउज है तो हमने 16 इंच पे निशान लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे हम कम से कम 3 इंच लेंगे। कपड़ा हमें 3 इंच लेना सिलाई के लिए। ये हमारी जो गुंजाइश है ये 3 इंच की होनी चाहिए। और देखिए कपड़ा हमारा डबल है, अस्तर हमारा डबल है। अब देखिए बाजू के बारे में बताऊँगी जैसे झोल आती है ना, क्यों आती है झोल? तो देखिए यहाँ पे हमें कपड़े को क्या करना है छोटा-बड़ा करना है पहले। छोटा-बड़ा इसलिए करना है क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो हमें बड़ा लेना है। क्योंकि आगे की साइड हम प्लेटें डालेंगे, तीरा लगाएँगे तो वो हमें बड़ा लेना है। अब देखिए पीछे का भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमारी जो पीछे की लंबाई थी देखिए यहाँ पे हमारी जो पीछे की लंबाई थी वो 13 इंच की थी। इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें कम से कम अस्तर वाला ब्लाउज है 14 इंच रखना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा 14 इंच हो गया। आगे का पार्ट हमने 1.5 इंच ज़रूर लेना है बड़ा, इस बात का ध्यान रखना है। अब जो आगे का पार्ट है वो ये बड़ा है और जो पीछे का है वो हमारा 14 इंच का है। अब देखिए इसको हमें ऐसे करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें देखिए जो झोल आती है तो अगर हम यहाँ पे शोल्डर ज़्यादा लेते हैं जैसे हम डीप गला बना रहे हैं तो हमें शोल्डर अपने लेने हैं 5.5 इंच के। ये हमारे शोल्डर हो गए। अगर हम यहाँ पे पीछे का गला छोटा रख रहे हैं जैसे 6 इंच का 7 इंच का रखेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच के शोल्डर। तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच के शोल्डर लिए हैं तो इसमें झोल नहीं आएगी। देखिए इसका ध्यान रखना जब भी आप डीप गला बनाएं तो शोल्डर आप 5.5 इंच के रखें। इस तरीके से हमने शोल्डर ले लिए। ये शोल्डर हो गए और ये हो गए हमारे आरोमल। तो आरोमल भी हमें 5.5 इंच लेने हैं क्योंकि 32 चेस्ट है। अगर इसी की जगह हमारी चेस्ट ज्यादा है 40 है 38 है 36 है तो हम यहाँ पे 6 इंच के आरोमल लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच लेना है ऐसे और इसको ऐसे करके गोलाई यानी कि चौकूटा जो हमने बनाया है इसके बाद हमें 1 इंच ऐसे लेके और गोलाई में निशान लगाना है। गले की चौड़ाई हम यहाँ पे 2.5 इंच की रखेंगे और गले की लंबाई हमें कम से कम 6 इंच की रखनी है। ये हमारी लंबाई रहेगी और यहाँ पे देखिए ऐसे करके हम गोलाई ये हमने गले की गोलाई दे दी। ये खुले वाली साइड होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा ध्यान रखना है कि ये हमारा आरोमल का निशान है, बंद वाली साइड पे हमारा गले का निशान है। अब देखिए 38 और 40 और 36 चेस्ट की वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें कटिंग करना है और किन बात का ध्यान रखना है। वीडियो को आप प्लीज पूरा देखें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें अपने आरोमल का कटिंग करना है। अब यहाँ पे गला मैं तो आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताती हूँ। मुझे पता है जो नए लोग हैं वो अच्छे से बनाना सीख लें। अब यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ है शोल्डर, इसको भी हम अलग करेंगे और ये हमारा जो छोटा है लंबाई में ये पीछे का है और लंबाई में जो ज्यादा आगे का है ना वो बड़ा है। तो देखिए झोल आती है ना वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। यहाँ पे हमें झोल को हटाना है। ये आगे का पार्ट है तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ऊपर से नहीं लेंगे, यहाँ से हमें आधा आधा इंच इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करना क्योंकि आगे की साइड हम प्लेट डालते हैं तो झोल आ जाएगी। इस तरीके से हमें आगे का पार्ट जरूर आरोमल का कटिंग करना।
अब देखिए बाजू में हम इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि हम जब यहीं पे आधा इंच आरूमल का कटिंग कर रहे हैं तो फिर बाजू में क्यों काटें। और फिर देखिए अगर आपको लग रहा है कि बाजू में हमारे झोल आ रही है तो वो भी देखिए कुछ ऐसे कारण होते हैं कि अगर आप कपड़े की चौड़ाई ज्यादा लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमारी ये चौड़ाई ज्यादा होगी तो हमारी झोल आएगी। देखिए बाजू में ये हमारा जो कपड़ा है वो 15 इंच की चौड़ाई है, तो 15 इंच की चौड़ाई है। अगर हम इसको यहाँ पे चौड़ाई 18-20 इंच की लेंगे तो फिर अगर हम इसको जोड़ेंगे आरोमल में तो झोल आएगी। हमेशा आपको चौड़ाई को देखते हुए लेना है कि ज्यादा चौड़ाई नहीं रहे। तो इसका क्या देखिए यहाँ पे चौड़ाई कम है तो इसका शेप भी अच्छा आएगा, फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने झोल बिल्कुल नहीं आएगी। देखिए इसमें 4 इंच ले लिया है, हमने 4 इंच लिया और देखिए कटिंग इस तरीके से आपको करनी है, झोल नहीं आएगी इस तरीके से। 4 इंच ले लिया ये हमने है। अब देखिए जैसे हमारी बाजू की जो लंबाई है वो भी देखेंगे और इसका लगाने का तरीका है वो भी बताऊंगी। देखिए जैसे ये हमारी बाजू हो गई, यहाँ से हमने ये हो गई हमारी बाजू की लंबाई। इसके बाद यहाँ पे हमें कम से कम 1.5 इंच ज्यादा लेना है क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे 4 इंच की जो कटिंग कर रहे हैं इसकी आप देखेंगे बिल्कुल झोल नहीं आएगी, लेकिन आपको लगाना है तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपने बाजू को खींचा। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो 32 चेस्ट का ब्लाउज है तो इसकी बाजू की जो चौड़ाई कपड़े की है ना वो हमारी 15 इंच की है। अब देखिए हम इसमें जोड़ेंगे। अब देखिए ऐसे करके हमने यहाँ पे रख लिया। देखिए इस तरीके से और इस तरीके से हमने इसको जोड़ा है। देखिए इस तरीके से जोड़ा है, ठीक है। अब देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ रहा है हमारा चौड़ाई में, तो हमें क्या करना है, ज्यादा हमें यहाँ पे चौड़ाई नहीं बढ़ानी है, हमें केवल यहाँ पे चौड़ाई बढ़ानी है। तो जो हमारे पास ये टुकड़े हैं, ये हमारे पास टुकड़े हैं जो कटिंग के, ऐसे करके जो कटिंग के टुकड़े थे इनको हमें तिरछा करना है ऐसे। अब देखिए छोटी-छोटी जो टिप्स हैं वही मैं आपको बताऊँगी, इससे क्या झोल नहीं आएगी। अगर हम कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा लेते हैं तो झोल आती है। अब देखिए यहाँ पे हमने चौड़ाई बढ़ा दी। अब जब भी हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएँगे तो देखिए इस तरीके से ये हमारा सिलाई में चला जाएगा और देखिए झोल नहीं आएगी क्योंकि फिटिंग हमारी देखिए यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है फिटिंग। अगर यहीं पे हम ज्यादा चौड़ाई लेते हैं फिर यहाँ पे झोल आती है। तो मेन चीज क्या है, हमारा आरोमल में कपड़ा बराबर आना चाहिए। देखिए इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बराबर आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सी गुंजाइश रखना है अंदर की साइड, तो हमने ये जोड़ लिया। तो अगर आप लोग यहाँ पे बाजू की कटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे कटिंग करें, क्योंकि आगे के जो आरोमल है वो हमने काट लिए, पहले ही काट लिए आधा इंच, तो इसमें झोल नहीं आएगी। और भी कई तरीके हैं, अगर चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि ये हमारा बीच का हो गया निशान, कि हमें ज़रूरी, मैं नहीं काटती हूँ बाजू मैं नहीं काटती हूँ, मैं तो सिर्फ़ आगे के जो आरोमल है इन्हीं को काटती हूँ और बाकी सब मेरा, क्योंकि इसमें हमें गलती हो जाती है। अगर हम ये जो कटिंग है पीछे की साइड जोड़ दें तो पूरा ब्लाउज खराब हो जाएगा। तो जो भी मैं सिखाती हूँ वो आपको आसान और सरल तरीका सिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे आधा इंच कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो आप कटिंग कर लीजिए, लेकिन आप नहीं करना चाहे तो ना करें, क्योंकि जिस तरीके से हमने आरोमल का जो कटिंग किया है इसमें झोल नहीं आई। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया है कि अगर आप इस तरीके से कटिंग और चौड़ाई भी लेते हैं और शोल्डर भी जैसे मैंने आपको बताया वो उस तरीके से लेते हैं, तो ना तो आपके शोल्डर उतरेंगे और ना बाजू में झोल आएगी, ना आपकी जो बाजू कम पड़ती है लगाने में। जैसे कमेंट करते हैं ना कि यहाँ पे हमारी बाजू की जो चौड़ाई है वो कम हो रही है, तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे टुकड़े लगाने हैं। जैसे हमारे पास ये 4 टुकड़े हैं, तो देखिए ऐसे करके हमें ये बाजू लेनी है और देखिए ये सीधा है, यहाँ पे भी हमें ये सीधा लेना है, ऐसे जोड़ना है, ऐसे करके ऐसे करके जोड़ना है और 2 टुकड़े हैं वो हम दूसरी बाजू में जोड़ लेंगे। तो बहुत ही आसान और सरल तरीका है। देखिए आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं कि इस तरीके से जोड़ के भी, और जैसे मैंने यहाँ पे 4 इंच की जो कटिंग का निशान लगाया है ना वो भी बहुत अच्छा लगाया है। इससे क्या है कि जो झोल है वो नहीं आएगी, 4 इंच अगर हम लेते हैं तो झोल नहीं आएगी।
और भी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपको इसमें भी कुछ लगे, क्योंकि मैंने आपकी सारी कमेंटें पढ़ी और फिर आप लोग बहुत कह रहे थे कि झोल आती है बाजू में और गला भी उतर रहा है हमारा। तो देखिए शोल्डर के बारे में भी मैंने आपको बताया 5.5 इंच के शोल्डर लेना है, ज्यादा नहीं लेना। चाहे चेस्ट आपकी 40 हो या 38 हो या 36 हो, 5.5 इंच के शोल्डर रखिए। आजकल गले हैं जो वो डीप चल रहे हैं 8 या 9 इंच के या 10 इंच के, तो आप 5.5 इंच के शोल्डर लीजिए। अब देखिए और जो मैं आपको और भी कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे हमारे पास इस तरीके के जो कपड़े आते हैं ना, जैसे यहाँ पे डिजाइन बनी हुई है और इसमें पीछे नहीं है डिजाइन। तो देखिए कई तरीके होते हैं काटने के, तो आप सारी वीडियो देखा करें और मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताया है कि अगर आप चाहें तो पहले पीछे का पार्ट निकालें। जैसे ये तो हमारा जो साड़ी का कपड़ा है, तो इसके ऊपर हम ये रख के कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कुछ कपड़े होते हैं ना डिजाइन के, तो देखिए इसलिए मैंने एक कपड़ा और लिया है कि आपको और भी कुछ सिखा दूं। कि देखिए जैसे हमारा ये कपड़ा है और ये डबल है, ये डबल है। तो जैसे हमें अपना पहले पीछे का पार्ट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारी लंबाई है 13 इंच पीछे की, और हमने यहाँ पे ले ली, क्योंकि तुरपाई भी करेंगे तो 15 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब देखिए 15 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे हम पीछे का गला रखेंगे 7 इंच का, तो 6 इंच हमने लिए। यहाँ पे शोल्डर लिए 6 इंच, चेस्ट हमारी 40 है। तो आपको चेस्ट नहीं देखनी है, गले को देखना कि गला कितना है। तो ये देखिए 40 चेस्ट है हमारी, तो 10 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया। 1.5 इंच लिया हमने यहाँ पे सिलाई के लिए। आरोमल यहाँ पे हम लेंगे 6 इंच, 40 चेस्ट है तो 6 इंच। अब 1 इंच हमें ऐसे रखना है दूर, और ऐसे आरोमल हो गया। गले की चौड़ाई हम 2 इंच की भी रख सकते हैं, 2.5 इंच की। तो यहाँ पे हम, क्योंकि हम बनाते रहते हैं तो हम 2.5 इंच की ले रहे हैं। और आप 2 इंच की, अगर आपका गला फैलता है तो 2 इंच की रखें। और गला जैसे हम यहाँ पे 7 इंच का रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने चौकुटा बनाया, उसके बाद देखिए ऐसे गोलाई। अब देखिए यहाँ पे हमें बीच में से ऐसे करके पीछे का जो प्लेट है वो आएगी। अब इसी पार्ट को हम यहाँ पे रख लेंगे तो आगे का पार्ट निकाल लेंगे। तो देखिए कई तरीके हैं ब्लाउज निकालने के, तो वो मैं आपको बताती रहती हूँ। जैसे पीछे का भी निकाल के आप आगे का भी निकाल सकते हैं। शोल्डर का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको शोल्डर ज्यादा नहीं लेंगे। अगर आप शोल्डर ज्यादा लेंगे तो फिर यहाँ पे झोल आती है। अगर छोटा गला बनाएंगे तो आपको 6 इंच के लेने हैं। अगर आप यहाँ पे बड़ा गला बना रहे हैं, चेस्ट आपकी 40 है या 38 है, तो 5.5 इंच के ही शोल्डर लेने हैं। अगर यहाँ पे हम 5.5 इंच के शोल्डर लेंगे तो गला इसका हम कितना भी डीप बना सकते हैं। यहाँ पे हम 11 इंच का भी बना सकते हैं, 12 इंच का भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच के लेने हैं। पीछे का पल्लर काट लिया है। तो अब देखिए यहीं पे हम इसको, आगे का पार्ट है वो निकालेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें रखना है, देखिए ऐसे रखना है। अब देखिए यहाँ से हम तीरा निकाल लेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, जैसे हमें पीछे का गला रखा है 7 इंच का, आगे का रखेंगे हम 6 इंच, और इसी को हम ऐसे करके पूरा निकाल लेंगे। देखिए ऐसे करके हमने निकाल लिया। तो देखिए आगे की साइड हम क्या करेंगे, थोड़ा 1 इंच बढ़ा लेंगे या 1.5 इंच लेंगे, लेकिन फिर हमारी बाजू कम निकल रही है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा हो गया यहाँ तलक पीछे का। तो ठीक है, अब ये हमारा पीछे का हो गया। अब हमें लगाना है यहाँ पे तीरे का निशान। तो हमने लगा दिए यहाँ पे 13 इंच पे तीरे का निशान। देखिए ये हमारा 13 इंच पे हो गया तीरे का निशान। तो देखिए हमारा कपड़ा अब ये यहाँ तलक कटेगा। देखिए तो इसी में से हमें 1 इंच ऐसे लेना है। तो ये आगे का पार्ट हो गया, देखिए हमारा ये प्लेट हो गई, और यहाँ पे हम ½ इंच ऐसे कटिंग जरूर करेंगे आगे की साइड। और ये हो गया हमारा आगे का पार्ट, यहाँ से कटिंग करना है हमें। और बाकी जो हमारा ये बाजू के लिए हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हमें 9 इंच का कपड़ा मिल रहा है, और यहाँ से ले लेंगे हम तीरा। तो देखिए कई तरीके हैं ब्लाउज को निकालने के, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके पूछा करें, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं। तो कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपके लगे कि हमें ये सीखना है, तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको वही बताऊंगी। तो इस तरीके से भी हम कटिंग करते हैं कि पहले पीछे का निकाल लिया, फिर आगे का निकाल लिया, फिर यहाँ से तीरा निकाल लिया।
इसी को रखेंगे यहाँ पे, और इसका जो निशान है, शेप है तीरे का, इसको यहाँ पे रख लेंगे। कपड़ा हमें यहाँ तलक मिल जाएगा ये बाजू के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे तीरा निकाल लें। तो देखिए आप लोग शोल्डर का विशेष ध्यान रखें कि शोल्डर आप ज्यादा ना लें। अब देखिए ये साड़ी का जो कपड़ा है इसको हम डबल करके रखेंगे, देखिए ऐसे करके और डबल करके रखना है। तो देखिए ये बंद वाली साइड है, यहाँ पे हमें अपना पीछे का पार्ट रखना है, और ये खुली वाली साइड है, यहाँ पे हम रखेंगे अपने आगे का पार्ट। अब देखिए जो ये कपड़ा बचेगा ये बाजू निकाल लेंगे हम, यहाँ पे इससे बाजू निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके की जो कटिंग है वो भी मैंने आपको बताई है कि अगर हमारा अस्तर वाला कपड़ा है तो हमें कैसे कैसे पार्टों को निकालना है। आशा करते हैं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। जो भी कुछ आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, और जो भी नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।